Ecoholics. In this video, we'll be understanding about the gig economy. So, before starting to understand what is the gig economy, first let's understand the meaning of the term gig. So, the term gig it's a slang word for a job that lasts for a specified period of time. A job that is done for a short period of time. It's a slang word for that which is known as gig, and it is typically used by musicians. Moving forward, let's understand what is the meaning of gig economy. So a gig economy is a free market system in which temporary positions are common and organization contract with independent workers for short term engagements. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट्स अ फ्री मार्केट सिस्टम. ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वर्कर्स रहते हैं जिनमें किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन उनमें कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं रहता कि वो उस कंपनी के एम्प्लॉय है. ठीक है, वो साइमल्टेनियसली बहुत सारी कंपनीज में वर्क कर सकते हैं क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट वर्कर्स. ठीक है, कंपनीज भी उनको हायर करती है क्योंकि उनको सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए कुछ काम की ज़रूरत है, उसके बाद उनको वो काम नहीं लगेगा, तो क्यों हम एक फुल टाइम एम्प्लॉय को हायर करें. ठीक है, उसके बजाय वो क्या करते हैं, किसी इंडिपेंडेंट वर्कर को हायर करते हैं फॉर द टाइम बिंग. उसके बाद काम हो जाता है तो क्योंकि कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है तो वो वर्कर भी अपना काम कर सकता है किसी और कंपनी के साथ, और कंपनी फिर दे कैन मूव ऑन विथ वट एवर वर्क दे वर डूइंग. ठीक है, तो देयर इज़ नो फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. मूविंग फॉरवर्ड, इसका क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्रीलांसर्स, independent contractors, temporary workers. So these all people, they come under the gig economy. Okay, so let's understand the whole concept of gig economy with the help of this newspaper example. So what does this say कि एक newspaper agency है. ठीक है, कोई special occasion है, उसको उस न्यूज़पेपर एजेंसी को उस स्पेशल ओकेजन के लिए कोई एक कार्टून बनाना है. ठीक है, लेकिन वो ओकेजन तो एक ही बार आता है, तो वो फुल टाइम किसी कार्टूनिस्ट को क्यों हायर कर ले. ठीक है, उसके बजाय वो क्या करते हैं, किसी इंडिपेंडेंट कोई कार्टूनिस्ट, कोई आर्टिस्ट होगा, उसको एक दिन के लिए हायर करते हैं कि हाँ इस दिन के लिए हमें एक कार्टून चाहिए, आप बनाओ और दे दो, और उसके एक्सचेंज में आप पैसे ले लो. ठीक है, इसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ. जैसे कोई कार्टूनिस्ट ने कार्टून दे दिया न्यूज़पेपर एजेंसी को, फिर वो चला गया, तो इसमें क्या हुआ, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ न्यूज़पेपर एजेंसी और उस कार्टूनिस्ट में. सेम एग्जांपल हम टैक्सी ड्राइवर्स का ले लेते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो टैक्सी ड्राइवर है, उसको ऐप खोला उसने, जब उसको चलाना था कार, जब उसको ड्राइव करना था तो उसने चालू किया, और जब उसको नहीं करना था तो उसने बंद कर दिया. तो वो भी क्या, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है. ठीक है, जब उसको काम की ज़रूरत थी तो उसने ऐप को यूज़ किया, उससे मतलब जो भी उसका ड्राइविंग का काम था और जो टैक्सी बिजनेस था उसने किया, उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद उसने बंद कर दिया. ठीक है, फिर जब मन किया उसने तब स्टार्ट कर लिया. ओके, वैसे ही फूड डिलीवरी जॉइंट्स जो होते हैं वो भी गिग इकोनॉमी के अंडर ही आते हैं. अगर अभी जो कहीं जाके डिलीवर करना है, ठीक है, सुबह हो गई और हमको जाके डिलीवर करना है, तो हमने ऐप में चालू कर दिया कि हाँ हम अवेलेबल है अपनी सर्विसेज आपको देने के लिए. ठीक है, और जैसे ही मन नहीं किया वैसे उसको बंद कर दिया. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई काम की, एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉयज़ को भी. ठीक है, सो सारी ये इकोनॉमी में जहाँ पे ज़्यादातर छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई काम करता है वो कलेक्टिवली गिग इकोनॉमी में आ जाते हैं. ठीक है, नो फॉर्मल अग्रीमेंट, जॉब डन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. So whatever it is written here, I explained you the newspaper example. Okay, one day and get it done. Okay, simply newspaper agency can simply contact to the cartoonist and get the work done for one day. And why would they hire the cartoonist for full time? Instead, when they required, they got the work done. So there is no formal agreement. Moving forward, digital technology. Okay, nowadays digital technology is playing major role. So it has a very large role to play in the gig economy also. So digital economy has popularized platform-enabled gig work. Gig work, you all know, gig work is a work done for a small period of time. ओके, सो डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्योंकि आई एम एन इंडिपेंडेंट वर्कर, मैं किसी भी एम्प्लॉय
किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं हूँ, तो अगर मुझे अपनी सर्विसेज बेचना है तो मोस्ट एफिशिएंट और सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि मैं उसको इंटरनेट पे जाके एडवर्टाइज करूँ या अपनी स्किल्स और सर्विसेज बताऊँ। तो कोई कैसे जानेगा कि इसके पास ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड होते या दिस पर्सन हैज़ द स्किल्स दैट वी नीड बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट वे अगर किसी भी गिग वर्कर को अपना काम बताना है कि येस आई एम गिविंग दीज मैनी सर्विसेज एंड आई एम फ्री टू वर्क अंडर whatever the situation is. Okay, so digital technology has popularized platform enabled gig work and it made it possible for the business also. Okay, किस कोई भी फर्म है जिसको मेरी सर्विसेज लेनी है तो उसके उनके लिए भी आसान हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट पे रहेगा कि आई एम प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, तो उन लोग डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, we have the few benefits of gig economy. Abhi tak, whatever we have learned, I have written it here. So workers are not beholden to any particular employee and therefore have greater flexibility. For example, कोई एक टैक्सी सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ओला एंड ऊबर। सो कभी कभी आपने देखा होगा सेम ड्राइवर ओला के लिए भी चला रहा है, सेम ड्राइवर ऊबर के लिए भी चला रहा है, तो वो किसी एग्रीमेंट में नहीं बंधे हैं कि हाँ आपको सिर्फ ओला के लिए ही चलाना है या सिर्फ ऊबर के लिए ही कार चलानी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यू आर नॉट बी होल्डन ओके टू एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, देयरफॉर आप साइमल्टेनियसली अपनी सर्विसेज बहुत सारी कंपनीज को दे सकते हैं, ठीक है। And businesses enjoy similar flexibility when they are not dependent on a set of employees for executing tasks. Moving forward, additional benefit from avoiding the cost. इसमें क्या होता है, क्योंकि कोई अग्रीमेंट नहीं है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है, तो कंपनी का भी जो रिसोर्सेज होता है जैसे कि ऑफिस स्पेस और इनकम, ये सारी चीज़ें भी बचती है, ठीक है। उनको जब सर्विस लगी उन्होंने किसी को हायर किया और they got the work done. So ये few benefits है. It sounds like a fairy tale but it is not, although it looks like a win-win situation but the ground reality is a bit different. So let's look at the problems also. So the low payment often pushes them to work longer than 8 hours on all days of the week. इसमें क्या होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता। यूजुअली ऑफिस सेटअप में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में 8 घंटे का काम होता है, उसके बाद यू आर फ्री टू डू वट एवर यू लाइक, ठीक है, लेकिन और उसमें यू आर बाउंड टू गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है तो कभी कभी काम बहुत 8 घंटे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए खिंच जाता है, ठीक है। वीक्स का काम है, अगर काम कंप्लीट नहीं किया तो वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, ओके। कोई भी इनकम के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सो ऑब्वियसली देयर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ लो इनकम ऑल्सो। उसके बाद इट इज़ द वेरी मॉडल ऑफ गिग इकोनॉमी दैट एक्सपोजेज द वर्कर्स टू सच वल्नरेबिलिटीज as a business cannot be held accountable if the workers are not employees. इसका मतलब क्या होता है, for example sometimes when there is no formal agreement so the employee can face vulnerabilities, okay, क्योंकि कोई formal agreement नहीं है तो अगर कुछ भी होता है, ठीक है, which an employee doesn't like, तो the business person or the organization cannot be held accountable क्योंकि कोई agreement तो है नहीं। तो वल्नरेबिलिटी और जो सारी चीज़ें होती है दे आर देयर, दे एग्जिस्ट, ओके। सो these are the few problems. Let's move forward and look at the few facts. So 56% of new employment in our India is being generated by gig economy for both blue collar workers and white collar workers, okay. So what comes under blue and white collar workforce, we'll be learning about that in our further slides, but I hope the concept of gig economy is clear, okay. So blue collar workforce traditionally ऐसा stereotype है कि blue collar workers जो hard manual labor, जो construction या mining ऐसा काम करते हैं, जो physical labor provide करते हैं basically, these people come under the blue collar workers. White collar workers, so they are known as suit and tie workers, and they work in service industries and often avoid physical labor. So the point of distinction, blue collar workers, they basically involve in physical labor, whereas the white collar workers, they work in service industry or they basically avoid the physical labor, okay. To sum up everything,
गिग इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी जहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कई वर्कर्स वर्क करते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह का वर्क होता है जो शॉर्ट टर्म वर्क के लिए हम किसी को एम्प्लॉय करते हैं, दैट इकोनॉमी बिकम्स गिग इकोनॉमी। ये दिस अंडरमाइंस ट्रेडिशनल इकोनॉमी जहाँ पे फॉर्मल अग्रीमेंट होता है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉय। यू ऑल नो द बेनिफिट्स, द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज़ द मीनिंग of gig economy. And if you like this video, please like, comment and share to our channel Ecoholics. Thank you.